सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। पिछली क्लास में अपकलन शुरू किया था और अपकलन के साथ आपने क्या पढ़ लिया था? आपने मानक फलनों का अपकलन पढ़ा। मानक फलनों के अपकलन के जो फॉर्मूले आ गए उनकी सहायता से दो फलनों के योग, अंतर, गुणा और भाग वाले फलन जो नए बनते हैं उन फलनों का अपकलन किया आपने। साथ साथ फलन के फलन का अपकलन भी किया और उस पर कुछ छोटे छोटे उदाहरण किए और लास्ट में आपने फिर किया था समाकलन की परिभाषा के प्रयोग से अपकलन। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अपकलन, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी हैं, त्रिकोणमितीय रूपांतरण कौन से हैं। इन्वर्स सर्कुलर जब फंक्शन पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था समीकरण x बराबर साइन थीटा। समीकरण x बराबर साइन थीटा बताती है थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x है। और इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? थीटा बराबर साइन इनवर्स x। x बराबर साइन थीटा लिखें या थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स थीटा इज द एंगल हुज साइन इज x एंड इक्वेशन x इक्वल टू साइन थीटा सेज थीटा इज द एंगल हुज साइन इज x। यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाता है। थीटा कहाँ होना चाहिए? इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें होनी चाहिए। यहाँ थीटा का मान कितना है आपका? -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर इस अंतराल में नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो मुख्य मान वाला अंतराल रहता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यूज वाले जो इंटरवल है उन्हीं में काम में लेते हैं अपन। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा बराबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। और थीटा का मान जो इनके मुख्य मान वाले अंतराल हैं उसमें रहता है। तो ये है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जिनको याद नहीं है वो ट्रिगोनोमेट्री की सीट सभी के पास है, फॉर्मूलों की सीट भी है, तो उसमें से आप देखेंगे। और साथ साथ जो ट्रिगोनोमेट्री का जो वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो सारे फॉर्मूले और इनके जो रिलेशन हैं, वो एंगल हैं, वो सारे आपको लर्न करके रखने हैं। अब इन पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ddx ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। तो एक तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह कर सकते हैं। आपको कैसे करना है वो अभी 1-2 मिनट बाद बताता हूँ। पहले कैसे कर सकते हैं वो देखें। तो ये साइन इनवर्स तो मेन फंक्शन हो गया और ये सबऑर्डिनेट फंक्शन हो गया। तो एक तो इसको आप कर सकते हैं ddx ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन इनवर्स fx है तो साइन इनवर्स fx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस fx होल स्क्वायर। तो पहले तो लिख दिया आपने 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे आप 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ddx ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन चेन रूल की सहायता से आपने कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आए। तो ये तो फलन के फलन द्वारा अपकलन हुआ। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इस मेथड से भी स्टूडेंट्स को करके बताएंगे। ये आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव u इंटू बी और चेन रूल दोनों से करेंगे और करने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं इसके लिए। ddx ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन इनवर्स को अपन सिंपल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ कि माना y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, इसमें x बराबर साइन थीटा रखने पर सब्जेक्टिव मेथड से भी आपको आना चाहिए। अब सब्जेक्टिव मेथड से इसमें साइन थीटा क्यों पुट किया? इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे अंदर जो ब्रैकेट है
एक्स का ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि वो साइन ऑफ एंगल बन जाए। कुछ सब्स्टिट्यूशन अपन डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी आपकी सीट में दे रखी है। वहाँ आपको ये लिखा होगा कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ एक्स बराबर साइन थीटा पुट करेंगे। ये आपके एक्सप्रेशन और ये सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। तो ये ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से आप लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले की नेचर के अकॉर्डिंग। और कई बार कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे एक्सप्रेशन हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तब एक्स बराबर सेक थीटा पुट करेंगे। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एक्स बराबर टेन थीटा पुट करेंगे। कई बार साइन थीटा के स्थान पर यहाँ कॉस थीटा भी ले सकते हैं, जैसा फंक्शन होगा। सेक थीटा के स्थान पर कोसेक थीटा भी ले सकते हैं। टेन थीटा के स्थान पर कॉट थीटा भी ले सकते हैं। इनकी अप्रोच क्या है सब्स्टिट्यूशन लेने की? अपन सब्स्टिट्यूशन इस तरह लगाते हैं कि इरेशनल एक्सप्रेशन शुड बी कन्वर्ट इनटू रेशनल एक्सप्रेशन। जो अपरमेय व्यंजक है वो परमेय में बदलना चाहिए। अगर अब यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा लिखेंगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट गायब हो गया। यही अपना पर्पज होता है। सेक थीटा यहाँ लिखेंगे तब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा वो टेन थीटा हो गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तब एक्स बराबर टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। यानी कि जब और कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला पहचान में नहीं आएगा, तो अपन क्या करेंगे? अपरमेय व्यंजक को परमेय में बदलेंगे। उसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन है। ये आसान वाले मैंने यहाँ लिख दिए, और भी सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से आप करेंगे। और अभी आप देखना चाहें तो आपकी डिफरेंशिएशन वाली सीट में प्रतिस्थापनों की सूची दे रखी है इसी टॉपिक पर। तो अब फिर वहीं आते हैं। तो एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर क्या आ गया? बाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये 2 थीटा है। जब इन थीटा वगैरह की या एक्स के लिए कोई इंटरवल नहीं दे रखा होता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अपन लेते चलते हैं। और अगर कोई लिमिट दे रखी होगी तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो लिमिट वाले क्वेश्चन बाद में, पहले अपन डायरेक्ट जो क्वेश्चन है पहले सीख लेते हैं, त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अपकलन। तो अब बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ले लिया, और इसमें x बराबर साइन थीटा पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये 2 थीटा लिख लिया। और थीटा बराबर क्या है फिर? थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। यानी कि जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा था वो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो अब आप इसको क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन पर ही आते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपने प्रूव कर लिया किसके बराबर है? 2 साइन इनवर्स x के। तो इसको लिख दिया 2 साइन इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के फॉर्मूले आपने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के साथ पढ़ रखे हैं, तो वो सारे आपको लर्न होने चाहिए। अगर क्वेश्चन लर्न नहीं होंगे तो आपसे नहीं होंगे। तो पहला मेथड आपका कौन सा था? फलन के फलन द्वारा अपकलन। और ये क्या है? ये रूपांतरण अपन ने किया साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, इसको सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। आपको ऐसे भी नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो फिर आगे लिखते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन इनवर्स x, जो भी प्रूव कर रहे थे। आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होगा कि इनको आप प्रूफ करें, तो क्या करेंगे? ये डायरेक्ट लर्न होने चाहिए आपको। और डायरेक्ट लर्न करने के लिए एक तो आपको ट्रिगोनोमेट्री की बुक है, उसमें से कर ही सकते हैं आप। हमने सीट दे रखी है, उसमें से देख सकते हैं। फार्मूले वाली फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए यूजफुल फार्मूले वाली सीट दे रखी है, उसमें है। सेकंड ग्रेड वालों के पास ट्रिगोनोमेट्री की सीट है, उसमें है। और अभी यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब का अपना जो ऐप है, उस पर सभी सीट्स की PDF पड़ी हुई है। जो भी आप वहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो अब ये
फॉर्मूला आपको फाइनली ये है कि लर्न होना चाहिए। तो अभी लर्न होगा तो इसको क्या लिख देंगे आप, डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी फाइनली ये हुआ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स 2 × 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करना है, पहले अपने फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा था उस तरह से नहीं करना है, लेकिन आपको आना चाहिए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन से दे रखा था, ये भी आपको आना चाहिए। मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़े हुए आए हैं सारे, और पढ़े हुए आए और आपको एग्ज़ाम देना है ऑब्जेक्टिव, तो आपको इस तरह से करना है। लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम की कोई पता नहीं है कब होने, तो इसलिए सब्जेक्टिव मेथड से भी करें, ऑब्जेक्टिव मेथड से भी करें। और जब पढ़ाने जाएं सारे मेथड से करके बताएंगे। बच्चों को पता पड़ना चाहिए कि सीख के आएँ, अच्छी तरह सीख के आएँ और वहाँ से सीख के आएँ। अब आगे चलते हैं। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 2x² - 1। अब फिर ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। जिनको लर्न नहीं है अपनी चैप्टर में देखें, सभी फार्मूलों की लिस्ट दे रखी है, जो सीट है आपके पास उसमें देखें। ये दे रखा है आपको 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। तो ये कितना हो गया आपके पास, डी डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x, और ये डेरिवेटिव हो गया फिर 2 एज इट इज cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब ये फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए आपको। 3 साइन इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो इसको आप क्या करेंगे, ये डी डी एक्स ऑफ 3 साइन इनवर्स x, और ये हो गया 3 × 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल 20, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक और क्वेश्चन लिया, ये आपके पास आ गया। फिर फॉर्मूला वही लर्न करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x। ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ये 3 tan इनवर्स x वाला फार्मूला है। तो 3 आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला है, लिस्ट में देखेंगे फिर आप। ये तो कोई फार्मूला ही नहीं दिख रहा, तो इसको फार्मूला नहीं दिख रहा तो इसको चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी को लर्न है, बेसिक फार्मूला है एक, ये अपन वहाँ पढ़ते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ नंबर को π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्यों कर लिया, क्योंकि ये फार्मूला जो दे रखा है आपके 2 tan इनवर्स x के फार्मूले पढ़ते हैं अपन क्या ही। अभी मैं लिखता हूँ, अभी तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ये आपके पास आ गया फिर डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। फिर 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको, π/2 का डेरिवेटिव 0 और -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले हैं देखो, एक बार मैं लिखता हूँ दोबारा से। 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स में भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी कर सकते हैं। ये आपके पास आता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके आ जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x
प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स। अब फिर देखेंगे आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सिर्फ पूरे चैप्टर में फॉर्मूलों की माया है और फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इस चैप्टर में तो यूज हो ही रहे हैं और बाकी आप देखेंगे जो अगले चैप्टर्स हैं उनमें भी यूज होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जब अपन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस पढ़ रहे थे तब आपने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई ये फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई ये बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो इस फॉर्मूले को यूज करके पहले इसको दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स। अब तो ये सिंगल टर्म हो गई, इनका डिफ्रेंसिएशन तो आप कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट एक्स एक्स एंड 1 अपॉन 2 रूट एक्स ये होगा। इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन से सब्जेक्टिव मेथड होता है, वो आपको नहीं करना है। तो कौन सा फॉर्मूला फिर अपन रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को अपन यहाँ यूज करते हैं। ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो गया, देखो दोबारा लिखते हैं एक बार इसे। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब ये x के लिए तो x दिखाई दे रहा है, y के लिए रूट x दिखाई दे रहा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x आ गया। तो ये क्या आ जाएगा इसका फिर डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। फिर वही टेन इनवर्स ए अपॉन को टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला या टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी में यहाँ 1 आता है, तो सबसे पहले तो क्या है यहाँ 1 बनाए। तो 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई ए कॉस एक्स। ए कॉस एक्स से अंश व हर में भाग देने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई ए कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा जरा देखें। ये आ गया अपने पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ए साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स, टेन एक्स बन गया, माइनस बी अपॉन ए ये आ गया और नीचे 1 माइनस बी अपॉन ए इंटू टेन एक्स आ गया। टेन एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए टेन एक्स। यहाँ अपन ऐसा करते हैं, फिर एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज बी अपॉन ए बराबर टेन एल्फ़ा। बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो इसके लिए टेन ऑफ एंगल टेन ऑफ एल्फ़ा ले लिया। तो ये किसके बराबर बन गया फिर, ये डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एल्फ़ा। और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स
टेन एक्स प्लस एल्फा, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस एल्फा, और फाइनली ये बन गया डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस एल्फा एंड सिंपल एक्स प्लस एल्फा। तो जो ये फंक्शन दे रखा था वो एक्स प्लस एल्फा के बराबर आ गया, और एक्स प्लस एल्फा को एल्फा की वैल्यू दोबारा रख दें, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। टेन इनवर्स बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया डेरिवेटिव 1 प्लस 0 फाइनली 1। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 1 के बराबर आ गया। एक बार आप और सॉल्व करेंगे और फिर लर्न कर लेंगे, लर्न करने वाली लिस्ट में इसको आप डाल देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये दे दिया आपको टेन इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स 2a। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? 2 टेन इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज किया। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और इंटू 2, यानी कि 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये रहा आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रूपांतरणों द्वारा अपकलन। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन सभी अपन ने नहीं लिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस टॉपिक में क्या है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। वो लर्न है तो ये ओरल हो जाते हैं क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ता। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसमें, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन अपनी सीट में दे रखे हैं फॉर्मूले, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के साथ भी दे रखे हैं। ये हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बराबर है। अगर ये आपको पता है तो ओरल हो गया क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाफ ऐसे कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्मूला नहीं है कोई, रिजल्ट है, तो रिजल्ट की तरह और बार बार यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी आ जाता है और कैलकुलस में आपके काम आ ही रहा है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप इसको। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन किया था, जब भी प्रूव किया था अपन ने ये, और बाकी सीट में भी दे रखा है, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन वाली सीट में भी महत्वपूर्ण परिणामों में लर्न करने के लिए दे रखा है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आपको बताया था अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर क्या पुट करते हैं, टेन थीटा। यहाँ एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर कितना आ जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। तो ये हो गया अंडर टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को फिर हाफ एंगल में चेंज कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को भी हाफ एंगल में चेंज कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, ये बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 ये थीटा बाई 2 के बराबर हो गया आपके पास। थीटा बाई 2 1 बाई 2 ऐसे रखा, थीटा की वैल्यू रख दी, थीटा क्या है, एक्स बराबर टेन थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा बाई 2 हाफ टेन इनवर्स एक्स आ गया। हाफ टेन इनवर्स एक्स पहले आप लिख चुके थे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो इस तरह के भी बहुत से रिजल्ट हैं इसमें। तो वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही रिजल्ट हैं, लेकिन आप एक बार करना पड़ेगा आपको, और जो याद नहीं हो उनको 2-2 3-3 बार प्रूफ करना है, लर्न नहीं करना है। प्रूफ करेंगे 2-2 3-3 बार, अपने आप याद हो जाएंगे। अब अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब आता है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघु गुणकीय अपकलन। लघु गुणकीय अपकलन क्या होता है
कोई भी फलन दे रखा है, किसी भी फलन के लॉग ऑफ फंक्शन का अपकलन उस फलन का लघुगुणक की अपकलन कहलाता है। या आप कह सकते हैं कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स का अपकलन ये लघुगुणक की अपकलन कहलाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्या है? लॉग लेने से कई फ़ायदे हैं। एक तो क्या है, जो टिपिकल ऑपरेशन है, कठिन वाले ऑपरेशन है, वो सिंपल ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। टिपिकल ऑपरेशन कैसे? जैसे इनटू इससे प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवीज़न माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो पावर है वो इनटू में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होंगे आप देख सकते हैं। लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस कोई भी हो, नेचुरल लॉग लेते हैं। लॉग ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी ये हो जाता है बी लॉग ए। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो रहा है, डिवीजन डिफरेंस में चेंज हो रहा है, पावर इनटू में चेंज हो रहा है। ये ज़्यादा इजी ऑपरेशन है। तो इसलिए कोई टिपिकल एक्सप्रेशन दे रखा हो उसको सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। और कई बार फंक्शन पावर फंक्शन आ जाता है, फंक्शन पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास डिफरेंशियल करने में। अपन डिफरेंशियल अभी आपने किया है, किस किस का किया है? एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव किया, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव किया, लेकिन अभी तक एक्स टू दी पावर एक्स का नहीं हुआ, मतलब फंक्शन पावर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो उसको भी अपन किससे करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ए, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर ए, और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखे डिफरेंशिएशन के लिए। तो x टू दी पावर ए, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप ए एक्स टू दी पावर ए माइनस 1। यू कैन डिफरेंशिएट ए टू दी पावर एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ए टू दी पावर ए को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए टू दी पावर ए, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया? वो तो 0 हो गया। एक्स टू दी पावर एक्स, इसका नहीं कर सकते आप डेरिवेटिव। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पावर को बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बेस में कैसे करेंगे अपन? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले इसी को करते हैं आप, फिर फॉर्मूले की बात करेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। और तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं अपन, सपोज y बराबर एक्स टू दी पावर एक्स, y बराबर एक्स टू दी पावर एक्स। नाउ टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ऑफ y this equal to log of x to the power x, log of y equal to log of x to the power x, and this equal to x log of x। अब जो पावर दे रखी थी वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई, तो इसका तो अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, और राइट साइड में भी यही कर दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया आपके पास? 1/y डी वाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? u इंटू बी से करेंगे, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x 1 लॉग x एज इट इज, x अपॉन x 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। y के लिए फिर x टू दी पावर x लिख दिया, तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x, ये हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये इसका आंसर आ गया। कुछ जगह और भी सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 के लिए log e लिख दें, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर x log ऑफ ई एक्स। 1 को log e लिख दिया, तो log e प्लस log x कितना हो गया? log e प्लस log x log e x हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूले की तरह लर्न करके रखना है, बहुत जगह यूज होगा। डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x टू दी पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, और यू कैन से
डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ई एक्स। तो इस तरह से आप इसको लर्न करके रखें। अब जनरल दे रखा हो तो उसको देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर b, इसका डेरिवेटिव देखना है क्या होगा। वेयर u एंड v बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, दोनों x के अपकलनीय फलन है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज y बराबर u टू दी पावर b या log ऑफ y बराबर log ऑफ u टू दी पावर v। log ले लिया बोथ साइड और ये हो गया फिर v log ऑफ u। डिफरेंशिएट कर दिया अपकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष अपकलन करने पर we गेट 1/by dy by dx दिस इक्वल टू d dx ऑफ v log ऑफ u। ऐसे ही लगा दिया, y को इधर शिफ्ट कर दिया आपने, dy बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू डी डी एक्स ऑफ v log ऑफ u, और y की जगह फिर u टू दी पावर v लिख दिया। तो देयर फोर डी डी एक्स ऑफ u टू दी पावर v, ये हो गया u टू दी पावर v डी डी एक्स ऑफ v log ऑफ u। तो ये u टू दी पावर v का डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर v, u टू दी पावर v डी डी एक्स ऑफ v log u। तो इसको आप, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन फॉर्मूले की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल अभी आपने किया था, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। यू टू दी पावर v को क्या लिखा, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। उसको प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं, एक्स टू दी पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। तो ये क्या हो गया, देयर फोर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स कितना हो गया, एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। अभी आपने यही तो किया था इसका डेरिवेटिव, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर v इक्वल टू यू टू दी पावर v डेरिवेटिव ऑफ v log ऑफ u। फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे और लर्न करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट इसी से करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी से अपन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है, डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर v डी डी एक्स ऑफ v log u। तो यहाँ क्या होगा, x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर v, उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं आप, x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स एज इट इज, इसको प्रोडक्ट रूल से किया, 1 अपॉन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स एज इट इज। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो देयर फोर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, यहाँ हो गया x की पावर 1 अपॉन एक्स और x टू दी पावर 2 डिनोमिनेटर में दे रखी है, तो हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 1 अपॉन एक्स की बात हुई। और क्वेश्चन करते हैं इसी, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर x, फिर वही u टू दी पावर v वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो u टू दी पावर v एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ x लॉग ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट रूल फिर अप्लाई कर देंगे आप, साइन एक्स टू दी पावर एक्स एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स u इंटू बी से x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स एज इट इज। तो क्या हो गया, ये साइन एक्स टू दी पावर एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये हो गया
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। अब दो टर्म हो गई। अब सबका एक साथ लॉग नहीं ले सकते, तो अलग अलग करना होगा दोनों का। अगर ये बाई की इक्वल एज्यूम करके बाई बराबर लिख देंगे और लॉग बाई लेंगे तो नहीं होगा। फिर दोनों को बाई बराबर यू प्लस वी, u और v का अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपन वो सब्जेक्ट मेथड से कर नहीं रहे, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो उसी की हेल्प से करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर एक्स। अब दोनों का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये तो अभी किया था थोड़ी देर पहले। अब इसको लिखते हैं 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स। एक्स लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर कर लेते हैं अपन, डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स। लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स का मतलब है log 1 माइनस लॉग एक्स। log 1 0 होता है माइनस लॉग एक्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लॉग एक्स। तो एक्स लॉग एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप, माइनस आउटसाइड एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स एज इट इज। तो फाइनली कितना हुआ है, ये माइनस आउटसाइड 1 प्लस लॉग एक्स, ये हुआ। तो ये आप यहाँ काम में ले लेंगे। हाँ, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, ये तो याद है अपन को थोड़ी देर पहले किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ आ गया था आपके पास 1 माइनस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स, और यहाँ आपने क्या कर दिया, माइनस, तो माइनस आउटसाइड लगा देते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। दो टर्म दे रखी थी, इन दोनों को आपने अलग अलग डिफरेंशिएट किया और ये डेरिवेटिव आ गया। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दे रखा होगा तब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। अब ये डिफरेंस, अब इसमें इंटू भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, पावर भी है। मैंने अंडर रूट लगा दिया है, पावर 1/n भी हो सकता था। तो पहले क्या करेंगे, इसको लॉग लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज बाई बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू पावर 1/2। टेकिंग लॉगरिथम बोथ दी साइड, लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, लॉग बाई 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस पी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस क्यू। ये लॉग लिया आपने। अब लॉग फॉर्म में आ गया तो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते थे। एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर ये होगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर 1/2। ये हो जाएगा 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस पी माइनस 1/x माइनस क्यू। अब बाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो वो डेरिवेटिव आ गया, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना आएगा, बाई/2 और ब्रैकेट 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस पी माइनस 1/x माइनस क्यू। अब बाई के प्लेस पर ये सारी वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, फाइनली मैं यहाँ रख देता हूँ, देयरफॉर 1/2 और बाई आपका पास क्या था, ये अंडर रूट वाला सारा, तो वो लिख दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस पी और x माइनस क्यू इंटू ये इंटू वाला यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1/x माइनस ए माइनस वो प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस पी माइनस 1/x माइनस क्यू।
तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप ये क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। अब ये दोबारा से फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए और थोड़ा आगे और सॉल्व कर दिया है। y बराबर u टू दी पावर v हो तब dy बाई डी एक्स बराबर u टू दी पावर b डी डी एक्स ऑफ v लॉग ऑफ u। इसको और आगे एक्सपेंड करके लिखा है। तो जो एक्सपेंड करके लिखा है वो क्या है, u टू दी पावर b का x के सापेक्ष अवकलन जबकि v को अचर माना जाए, प्लस u टू दी पावर b का x के सापेक्ष अवकलन जबकि b को u को अचर माना जाए। तो देखिए ये कैसे आता है वो एक बार प्रूफ कर लेते हैं अपन। डी डी एक्स ऑफ u टू दी पावर v, ये आपने लिख रखा है u टू दी पावर v डी डी एक्स ऑफ v लॉग ऑफ u। अगर ये जो लास्ट में रिलेशन लिखा है वो याद करने में प्रॉब्लम हो तो सीधे सीधे आप इसी को लर्न करके रखेंगे, वो भी आसान है। u टू दी पावर v ब्रैकेट v, अब इसका प्रोडक्ट रूल से कर दिया, v एज इट इज डी डी एक्स ऑफ u लॉग u 1 अपॉन u इंटू डी यू ओवर डी एक्स प्लस v का डेरिवेटिव किया डी वी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ u एज इट इज। अब ये कितना हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना आएगा आपके पास, v आउटसाइड आ गया u टू दी पावर v माइनस 1 डी यू ओवर डी एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा अपने पास u टू दी पावर b लॉग ऑफ u इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तो v को कांस्टेंट मान के किया हो। ये क्या है, पहली वाली टर्म क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर v ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट। देखना b को कांस्टेंट मान के क्या होता, अगर ये u टू दी पावर n का डेरिवेटिव करते आप तो क्या आता, n u टू दी पावर n इंटू डी यू ओवर डी एक्स, यही तो आता। और n के प्लेस पर यहाँ क्या है, v है, v u टू दी पावर v माइनस 1 इंटू डी यू ओवर डी एक्स, यानी फर्स्ट टर्म इज द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग v एज कांस्टेंट, v को अचर मानते हुए डेरिवेटिव आ गया। अब ये दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर बाय द वे इसका करना होता डी डी एक्स ऑफ n टू दी पावर v कांस्टेंट पावर v, तो क्या आता है, ये n टू दी पावर v लॉग ऑफ n इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये आता। तो यही तो है, यहाँ देखें u टू दी पावर b लॉग ऑफ u डी वी ओवर डी एक्स, यानी ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ u टू दी पावर v व्हेन u एज कांस्टेंट ट्रीटिंग u एज कांस्टेंट, ये u को कांस्टेंट मानते हुए किया। तो वही आपको लिख रखा था u टू दी पावर b का अपकलन कैसे लिखा है आपने, u टू दी पावर b का अपकलन, पहले दो ब्रैकेट लिखे, पहले लिखा u टू दी पावर v का x के सापेक्ष अपकलन v को अचर मानते हुए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा u टू दी पावर v का x के सापेक्ष अपकलन u को अचर मानते हुए। तो इस तरह से आपने इसको ये याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा हो तो आप पहले वाली जो ये इक्वेशन लिखी थी आप इसी को लर्न करके रखें और इसी से क्वेश्चन करेंगे आप, जो भी आपने थोड़ी देर पहले किए ही थे। डी डी एक्स ऑफ u टू दी पावर v बराबर u टू दी पावर v डी डी एक्स ऑफ v लॉग ऑफ u। इस तरह से आप ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर लॉग x, वही u टू दी पावर v वाले से x टू दी पावर लॉग x एज इट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग x इंटू लॉग x टू दी पावर लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग x होल स्क्वायर। तो वो आ गया x टू दी पावर लॉग x इंटू 2 लॉग x इंटू 1 अपॉन x। ये x या x के साथ ले लिया आपने, 2 आउटसाइड x टू दी पावर लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x। तो ये डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर लॉग x रहा। फिर आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का समाकलन। अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं, अस्पष्ट फलन आपने पढ़े थे फंक्शन के साथ, ऐसे फलन जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। फंक्शंस इन विच वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर
सच फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। दो तरह के फंक्शंस हैं आपके पास, एक तो होते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से हैं? स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन कौन से होते हैं? y बराबर एफ एक्स या x बराबर फंक्शन ऑफ y। मतलब एक चर को दूसरे चर के पदों में लिख सकते हो तो ऐसे फलन आपके कहलाते हैं स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होंगे? अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट फंक्शंस एफ एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट या एफ एक्स वाई बराबर 0। ऐसे फंक्शन जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके वो इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई बराबर कांस्टेंट, ये कैसे हैं? अस्पष्ट फलन है। यहाँ x का मान रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन x को y के पदों में या y को x के पदों में सॉल्व करना संभव नहीं है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो ऐसे फलनों का अपकलन कैसे करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। बस y x का फंक्शन है ये याद रखेंगे, सारे वही पुराने वाले फॉर्मूले। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई प्लस सी बराबर 0 हो तब dy बाई dx का मान ज्ञात करो। अगेन इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो जैसा पहले डिस्कस किया y यहाँ x का फंक्शन है तो सब पुराने फॉर्मूलों से ही करना है, तो सीधे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। दिए फलन का x के सापेक्ष अपकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर। सिंस y इज ए फंक्शन ऑफ x सो वी अगेन राइट dy बाई dx। अब 3axy का करेंगे, 3a आउटसाइड, x बाई प्रोडक्ट रूल से होगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 राइट साइड 0। अब 3 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। पहले बिना dy बाई dx वाली टर्म कलेक्ट की, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, फिर dy बाई dx वाली टर्म ले लेते हैं एक साथ, dy बाई dx कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकाला आपने। ये अस्पष्ट फलन दे रखा था उसको डिफरेंशिएट किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तो वो अपन देखते हैं। यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a टाइम्स x माइनस वाई हो तब dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको। देखते हैं अगर डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेंदी हो जाएगा तो इसको अपन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से त्रिकोणमिति में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, दी समीकरण में x बराबर साइन a और y बराबर साइन b रखने पर, x बराबर साइन a और y बराबर साइन b रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो वो तो कॉस a हो गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, वो कॉस b हो गया। और राइट साइड देखा a टाइम साइन a माइनस साइन b हो गया, साइन a माइनस साइन b। अब यहाँ c एंड d लगा दिया, कॉस a प्लस कॉस b, 2 कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। राइट साइड साइन a माइनस साइन b, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लिया, 2 कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2 और साइन ऑफ a माइनस b बाई 2।
ये कॉस ऑफ एंगल कट गया, 2 कैंसिल हो गया। साइन ऑफ ए माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, वो हो गया कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई 2, दिस इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी अपॉन 2, ये बराबर हो गया कॉट इनवर्स ए, और 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और ए और बी की वैल्यू यहाँ से रख दी। x बराबर साइन ए, देयरफॉर a बराबर साइन इनवर्स x। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर 2 कॉट इनवर्स a। ये अपने पास कन्वर्ट हो गई। यानी जो इक्वेशन दे रखी थी आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर a टाइम्स x माइनस बाई, वो किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर 2 कॉट इनवर्स a आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं। तो सिंस कितना आ गया ये आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर 2 कॉट इनवर्स a आ गया। अब इसका अपकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट साइन इनवर्स x का किया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का किया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले जो क्वेश्चन लिखा था वहाँ ये चेंज कर दिया, मिस्टेक हो गई, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या था अपने पास? इफ़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस बाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर लिख दिया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते रहता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, और जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं आपके कहीं भी आ जाता है। इसका जनरल रिजल्ट भी लिख रखा है सीट में, वो अभी प्रॉब्लम के साथ लेंगे। तो ये आपका हुआ अस्पष्ट फलनों का अपकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं, बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं। आज फिर इतना ही, नमस्कार सभी को।